भारत में आज के रावण का एक और रूप गरीबी और भूखमरी भी है। वर्ष 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत भूखमरी के मामले में दुनिया के 116 देशों में 101वें नंबर पर है। पिछले वर्ष भारत इसमें 94 नंबर पर था और इस इंडेक्स का यह दावा है कि इस मामले में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भी भारत से अच्छी स्थिति में है। यानी इस साल भारत की रैंकिंग गिरी है, भारत का प्रदर्शन खराब हुआ है और इस इंडेक्स में नेपाल और बांग्लादेश 76वें नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान की जो रैंक है वो 92 है। भारत की स्थिति सिर्फ 15 देशों से अच्छी है और इनमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कांगो, सोमालिया और यमन जैसे देश हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आज पुरजोर विरोध किया है, खंडन किया है और कहा है कि इसे तैयार करने के लिए जो गणना की गई है, जो फॉर्मूला लगाया गया है, वो सही नहीं है। सरकार का कहना है कि भूखमरी का पता लगाने के लिए वेट और हाइट जैसे आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह इंडेक्स गॉलअप नाम की एक संस्था के उन आंकड़ों के आधार पर जारी किया गया है जो जनसंख्या से जुड़े हैं और इसे तैयार करने के लिए जरूरी वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया नहीं गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहा गया है कि भूखमरी के मामले में भारत की स्थिति बहुत चिंताजनक है और कोविड-19 के बाद से हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया और ये योजना आज भी चल रही है और इस पर अब तक 2,27,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और भारत के रक्षा बजट का ये 64% है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान देश की 20 करोड़ महिलाओं को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत के 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और अब 1990 के मुकाबले भारत में गरीबों की संख्या आधी रह गई है। लेकिन पश्चिमी देशों की गैर सरकारी संस्थाओं को यह सब दिखाई नहीं देता और ये जब भी भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि भारत के सभी लोगों को अब भरपेट भोजन मिल रहा है या भारत से गरीबी पूरी तरह से मिट चुकी है या भारत में भूखमरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे है। लेकिन जितनी खराब स्थिति इन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दिखाई जाती है, उतनी खराब स्थिति भी भारत में नहीं है। एक समय था जब भारत के लोग, भारत की सरकारें इस तरह के रिपोर्ट्स को चुपचाप स्वीकार कर लिया करते थे। तब ये पश्चिमी देश किसी बड़े प्रोफेसर की तरह हमें नंबर देते थे और हमें लेक्चर भी देते थे और भारत चुपचाप इनकी बातों को स्वीकार कर लेता था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ये समझती हैं कि इनके पास पूरी दुनिया को आंकने का लाइसेंस है। उन्होंने अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बना के रखी है। किस देश में लोग कितने खुश हैं, किस देश के लोग कितने स्वस्थ हैं, किस देश की क्या गरीबी की स्थिति है और भी किस देश के लोगों को बोलने की कितनी आजादी है। ये सारे वो मापदंड हैं जिन पर पश्चिमी देशों के ये अलग अलग जो संस्थाएं हैं ये रिपोर्ट जारी करती हैं और ये रिपोर्ट जारी करने के लिए अपने आप को एक जज की तरह समझते हैं और बाकी के जो पूरे देश हैं, जो खास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, वो चुपचाप इनके आदेशों को मान लेते हैं। इनकी रिपोर्ट में जितने नंबर उन्हें दिए जाते हैं, जो रैंक दी जाती हैं, वो मान लेते हैं और ये पश्चिमी देशों की संस्थाएं ये समझती हैं कि ये सब करने का लाइसेंस इनके पास है। लेकिन अब वो जमाना चला गया, ये नया भारत है और अब भारत ऐसी रिपोर्ट्स को और ऐसी संस्थाओं को और ऐसी देशों को अच्छी तरह से वापस जवाब देना सीख गया है। इसलिए पहले आपने सोचा होगा, कभी सुना नहीं होगा कि भारत सरकार ने इस तरह का कभी कोई बात कही हो, लेकिन अब भारत जो है वापस जवाब देता है और इन संस्थाओं को यह भी बताता है कि आपकी रिपोर्ट गलत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.